हेलो दोस्तों, इस चैप्टर का ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमिलरली उसी तरीके से हमें प्रूव करना है कि ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं इन दोनों ही प्रूफ में, और ये ऐसा प्रूफ है जो कि अल्टरनेटिवली जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो आइए पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगर आप एक सॉल्व करना सीख लिए तो समझ लो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना सही समझा, क्योंकि जब मैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा रहा था तभी मुझे ये करवाना था। लेकिन मुझे लगा कि पहले हर्मिशियन का भी कंसेप्ट बता दूं, तब जाके ये बताऊं तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन का कंसेप्ट सीख रखा है, तो यहाँ पे अब हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है और इस प्रूफ को प्रूव करना है। तो चलो, जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि ए जो है वो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ए इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा ए इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/2a। कहोगे कैसे? बहुत आसान है। देखो, आपके पास एक ये ऐसे कर लो, आपके पास मान लो कि एक एप्पल है या एक सर्कल है। अब इस सर्कल को आधा आधा करके आप लिख सकते हो ना ऐसे। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/2 ये सर्कल, इसका मतलब है कि आधा सर्कल। ठीक है, तो आधा सर्कल और आधा सर्कल का मतलब हो गया पूरा सर्कल। तो यहाँ 1/2a का मतलब आधा ए यानी हाफ ए, 1/2a हाफ है, हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो फुल ए। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आपको पता है, आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट को आप जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी कर सकते हो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2a, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। क्या? 1/2 ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस 1/2 ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका फॉर्म देखने में अलग लग रहा है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इक्वल्स टू, ये देखो 1/2 एक साथ रखा, और यहां पे ये a प्लस ट्रांसपोज ऑफ 80। अब देखो क्या कहना है, इसको और इसको हमने एक साथ में लिख लिया। ठीक है, a को कॉमन करके, फिर देखो प्लस 1/2 कॉमन किया। अब यहां से ये और ये में से 1/2 कॉमन हो गया, तो ये और ये माइनस बचेगा, तो यहां पे बच गया a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, ये इस फॉर्म में बना। अब यहां पे क्या करते हैं, इक्वल्स टू, मान लो ये सारे जो वैल्यू है ना, इसको आप मान लेते हो p, और ये सारे जो वैल्यू है इसको मान लेते हो q। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, p प्लस q। और ये किसके बराबर मिला है, तो इधर देखो a के बराबर मिला है, तो a इक्वल्स टू मिला p प्लस q, यानी कि p प्लस q जो है वो आपने इस पूरे टर्म को माना और ये पूरे टर्म को माना। यहाँ पे आप वेयर करके p इक्वल्स टू और q इक्वल्स टू, p इक्वल्स टू ये पूरा लिख लेना, q इक्वल्स टू ये पूरा लिख लेना यहाँ पे साइड में कोने में। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो p की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ p निकालते हैं। तो देखो जैसा कि नाउ p इक्वल्स टू हमें मिल गया 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, तो हमें p का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2 a प्लस 80,
और ये पूरे का t इक्वल्स टू 1/2 बाहर, और ये देखो यहाँ पे a का t और प्लस a t यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज ऑफ a, तो इक्वल्स टू ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाओ तो 1/2 और यहाँ पे हो गया a t और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नॉर्मल हो जाता है तो ये हो गया a, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे लिखोगे a प्लस a t। क्यों ऐसा लिखोगे? तो देखो 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2 ये 5 ही आएगा, ठीक है, तो इसको इस कंडीशन में लिख सकते हो। तो ये आपका निकल गया किसके इक्वल्स टू p के इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू क्या आ गया ये p। तो आपने क्या निकाला, चूंकि ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल्स टू p, इट मीन्स p इज सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि एक नॉर्मल आप कोई मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज निकालो और वही मैट्रिक्स आ गया तो वो सिमेट्रिक है, तो यहां पे हमारा आ गया। अब हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो चलो Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? Q की वैल्यू थी 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। नाउ अब हमें क्या निकालने हैं? हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ Q। तो ये 1/2 और ये A माइनस A T और ये पूरे का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 को बाहर निकाल लो, ठीक है, और T को ट्रांसफर करो इस पे, तो ये हो जाएगा A का T माइनस A का T और ये T मीन्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ये AT और माइनस A, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 यहाँ पे लिख सकते हो माइनस A और प्लस AT। अब यहाँ माइनस जो है वो इसको कॉमन कर लो तो इक्वल्स टू -1/2, माइनस यहाँ से निकाला तो ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया AT इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है Q और ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे -Q, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिल गया? ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल्स टू -Q। तो आपने स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो पहले वाला ही मैट्रिक्स मिलता है, बकायदे उसका साइन चेंज हो जाता है माइनस में, तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन आप लिखोगे, A is the sum of symmetric matrix P and skew symmetric matrix Q, ठीक है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, डेट इज A इक्वल्स टू P प्लस Q। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था जो कि हमारा मिल चुका था और हमने उसको प्रूव भी कर लिया। अब हमें इसके यूनिकनेस को दिखाना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें दिखाना है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। अब यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हमें एक अनदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। उसके लिए अगर हमें सेम मिल जाता है तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो हमारा प्रूफ है वो डन हो गया। तो अब आओ, अब एक नया यूनिकनेस को प्रूव करते हैं। तो यहां पे लिखोगे, नाउ वी हैव टू प्रूव डेट या प्रूव यूनिकनेस, ठीक है। यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? एक अनदर रिप्रेजेंटेशन मानोगे। तो लेट इफ पॉसिबल आप क्या मानोगे? A इक्वल्स टू R प्लस S, बी अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पे R जो है वो आपका होगा सिमेट्रिक और S जो है वो आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक। आप फुल वर्ड में लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दिया।
अब हमें ये पता है कि R सिमेट्रिक है और S जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बिकॉज R इज सिमेट्रिक एंड S इज skew symmetric, that is ट्रांसपोज ऑफ R इज इक्वल्स टू R, ये किसका फॉर्मूला है? सिमेट्रिक का। एंड ट्रांसपोज ऑफ S इज इक्वल टू माइनस S, ये किसका प्रॉपर्टी है? ये स्क्यू सिमेट्रिक का। अब क्योंकि R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। अब इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके यूनिकनेस को प्रूफ करना है। नाउ अब आप क्या करोगे, यहां से लो A ट्रांसपोज ऑफ AT इक्वल्स टू R प्लस S। ठीक है, और इसका आप लगाओगे ट्रांसपोज। ठीक है, A इज इक्वल टू R प्लस S, तो ट्रांसपोज ऑफ A, तो ये क्या देगा? ये देगा सिंपली R का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ R और ट्रांसपोज ऑफ S। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको मिलेगा। और इस तरीके से आपको चूंकि R का जो ट्रांसपोज होगा वो R मिलेगा। यहाँ पे देखो, ट्रांसपोज ऑफ R इज इक्वल्स टू R, और ट्रांसपोज ऑफ S के बदले में क्या मिलेगा? माइनस S, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस S। और ये किसके बराबर में मिला है? तो ये मिला है ट्रांसपोज ऑफ AT के बराबर में, और इसको आप मान लोगे इक्वेशन 2। ठीक है, और नॉर्मली A इज इक्वल टू एंड ऑल्सो A इक्वल्स टू R प्लस S, इसका ट्रांसपोज हमने नहीं निकाला तो ये हो गया हमारा 3। अब देखो, A इज इक्वल टू R प्लस S है, नॉर्मली हमने लिखा, कुछ नहीं करा, और A का इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमें ये मिला। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसका प्लस और माइनस करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, एक बार इसको प्लस कर दो, तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू, तो A की वैल्यू कितनी? R प्लस S, और A ट्रांसपोज की वैल्यू R और माइनस S। तो देखो, R से R, नहीं, S से S कट जाएगा, क्योंकि S प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो S से S कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2R। और यहाँ पे क्या है? A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, विच इम्प्लाई, यहाँ देखो 2R इज इक्वल टू A प्लस AT, तो R इज इक्वल टू कितना? तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस AT। ठीक है, ये मिल गया R की वैल्यू। आप समझ रहे हो, ये क्या मिला? R की वैल्यू। और ये वैल्यू किसकी थी, याद है? ये था P की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने लिख लिया। अब यही साइड में देख लो, यहाँ पे हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, तो A माइनस AT इक्वल्स टू, तो R प्लस S इसका, और माइनस यहाँ पे लगाओगे तो माइनस R और माइनस S प्लस S, तो ये R से R कट गया, तो ये मिल गया 2S, विच इम्प्लाई 2S इज इक्वल टू A माइनस AT, तो S इज इक्वल टू 1/2 और A माइनस AT, और ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी Q की। तो हमने ये नोटिस किया कि P और Q के अलावा हमने एक वैल्यू ले रखा था R और S, लेकिन R जो है वो आगे जाके पता चला कि P है, और S जो है वो आगे जाके पता चला कि Q है। तो इसका एक ही प्रूफ होता है ना कि R नहीं है, वो P ही है, और S जो है वो S ना हो के वो Q है, यानी कि R और P एक ही है, और यहाँ पे S और Q एक ही है। अब ये एक ही होना इसका यूनिकनेस को प्रूफ करता है। आप समझ रहे हो कि आप सिंपली देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे, एक लाइन में एक्स्ट्रा इसमें ऐड करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखोगे, पहले आपने प्रूफ करा था P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, और इज इक्वल्स टू ये आपने R अनदर लिया था और ये मिल गया, तो P और R एक ही नहीं हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सिमिलरली Q इज इक्वल टू आपका आया था 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, और अब आ गया S, जिसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो P है वो R एक ही है और ये Q है और ये S जो है वो एक ही है। ठीक है, और ये एक ही होना
इसके यूनिकनेस को प्रूव करता है। 10 आप क्या लिखोगे? इक्वेशन 1 यानी कि जो हमने पहले मान रखा था ऑफ ए क्या है? ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ये n बाई n ऑर्डर का हमने लिया था, उसमें आप डिफिनेशन में जोड़ लोगे n बाई n ऑर्डर, ठीक है। तो ऑफ ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू इज यूनिक, ठीक है। यही हमें जो है वो यूनिकनेस को दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि हमने अनदर रिप्रेजेंटेशन भी लिया था आर और एस, और वो भी पी और क्यू ही निकला, इसलिए ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। तो ये हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने इसको प्रूफ किया। अब देखो, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये वाली क्वेश्चन, इसमें आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दिखाना होगा। तो हमने देखो इस सारे क्वेश्चन में हमने यूज किया एक प्रॉपर्टी, और वो है ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसका एटी निकालते हो तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको यूज करा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में जो आपको यूज करना है वो है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। और कंजुगेट क्या होता है ये पिछले वीडियो में हमने जान रखा है। तो अब क्या करोगे, अगर कोई ए दिया हुआ है और इसका आप ये निकालते हो तो इसको हम लोग कहते हैं ये है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। ये सिंबल है किसका? ट्रांसपोज का। और ये सिंबल है किसका? ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट का, यानी कि कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये सिंगल है। और हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन को दिखाने के लिए ये जहां जहां पे हमने एटी यूज किया है ना, वहां वहां पे आपको यूज करना है ए का पावर थीटा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। तो कुछ नहीं करना है, ये जितना एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, जहां जहां पे आपको मिले कि ए का पावर टी है, इसको रिप्लेस कर दो बाई ए का पावर थीटा, और ये जो प्रूफ हो जाएगा वो आपका हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के लिए हो जाएगा। इसलिए वीडियो के पहले ही मैंने बताया था कि एक आपको प्रूफ करने आ गया, इसका मतलब है कि दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें हमने ट्रांसपोज यूज करा है और इसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट यूज करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चेंजेस करके जो है वो आप अपना जो ये होमवर्क है, ये समझ लो आपका होमवर्क है, तो ये होमवर्क जो है वो मुझे सेंड करोगे, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक मिल जाएगा वहां पे, कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। अगर कोई आपके पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको इस चैप्टर का, और इतने कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, बोथ के लिए, बीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।